Hello, how are you friends? Today I am going to teach you how to make a all-in-one book instead of many books. Here you can see there is lots of books. लेकिन अब हमें इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इन सारी बुक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने इसके बदले एक बुक निकाल दी है जिसका नाम है ऑल इन वन बुक्स. सो लेट्स स्टार्ट. अब मैं आपको बताऊंगी इस बुक को बनाते कैसे हैं. देखिए, पहला पेज है कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का. वैसे तो मार्केट में मिलती है ऐसी बुक, ऑल इन वन बुक, बट उसमें भी हर चीज़ नहीं होती है और कुछ चीज़ें बच्चों को क्लियर नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप देख रहे हैं कि कैपिटल लेटर्स में आई, देखिए कैपिटल लेटर्स का आई और स्मॉल लेटर्स का एल दोनों सेम है. तो इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए हमने बुक बनाई है जिसका नाम है ऑल इन वन बुक. देखिए आप, इसमें आई मैंने इस तरह से लिखा हुआ है और एल देखिए, एल हियर इज एल. एल मैंने देखिए इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, आई और एल. तो बच्चे इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा आई है कौन सा एल है. उनको समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है. और इसमें हम बिना पिक्चर्स के लिखा हमने इसलिए है क्योंकि अगर हम पिक्चर्स लगाएंगे तो बच्चे सिर्फ पिक्चर्स देखते हैं और उनका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, सिर्फ वो फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं. सो इट्स बेटर कि पहले आप कोई पिक्चर्स ना लगाएं, सिर्फ बच्चों को वही चीज़ दिखाएं जो आपको सिखाना है. जैसे कि ये ए लेटर्स है, इसके आगे मैंने कोई पिक्चर्स नहीं लगाई है क्योंकि अभी मुझे इसे ए ही सिखाना है. भले ही आप सिखाने के बाद, पढ़ाने के बाद फिर दोबारा उसे पिक्चर्स वगैरह दिखा सकते हैं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह से आप सिखा सकते हैं. पर फिलहाल के लिए आप इस तरह से सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी कैच करता है. इसी तरह से मैंने कलर्स एंड शेड्स बना रखे हैं. इसमें आप हैचिंग कर दीजिए, शेड्स कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, जितना चाहे आप मन मर्जी उतने आप शेप्स और इसमें ऐड कर सकते हैं. मैंने ये जस्ट यहाँ तक ऐड किया हुआ है क्योंकि मार्केट में ऐसी बुक्स तो मिलती हैं वैसे कलर्स और शेप्स ही, पर शेप्स उसमें उतने नहीं होते. जैसे कि एक बुक उठाया उसमें सिर्फ 4 शेप्स थे, जैसे सर्कल, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया. तो मुझे चाहिए कि और शेप्स में सिखाऊं बच्चे को, इसलिए मैंने ये बुक बनाई. इसमें मुझे जितने मर्जी शेप सिखाने हैं मैं उसको ऐड करती जाती हूँ और बच्चा इजीली देखता रहता है, सीखता रहता है. नेक्स्ट है काउंटिंग. इसमें मैंने 1 to 100 तक काउंटिंग लिखा हुआ है. या ज़रूरी नहीं आप 100 तक लिखें, आप कम भी लिख सकते हैं. 10 तक लिख के दिखाइए, पहले 20 तक लिख के बताइए बच्चों को. 20 तक बच्चा लर्न कर लेता है तो उसके बाद 30 तक लिख के बताइए, फिर 40 तक लिख के बताइए. वैसे ही देखिए स्वर व्यंजन ई को मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है. ये देखिए क ख ग घ सब इसी तरह से लिखा हुआ है. इसे बच्चे को इजीली लर्न हो जाता है, हर चीज़ लर्न हो जाता है. इसे बनाना बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बनाने में. नेक्स्ट है फ्रूट का सेक्शन. देखिए आप स्टार्टिंग में वही फोटोज़ वगैरह पिक्चर्स पेस्ट कीजिए जिससे बच्चे आसानी से बोल पाएँ, या वो हमारे आसपास सराउंडिंग्स में जो फ्रूट्स, एनिमल, फ्लावर, बर्ड्स, जो भी चीज़ देखते हैं आप उन्हीं के फोटोज़ लगाइए. इससे बच्चा जो है वो इजीली सीखता है चीज़ों को. बच्चा जितना किताबों से नहीं सीखता उतना वो प्रैक्टिकली सीखता है चीज़ों को. इसलिए किताबों से ज़्यादा बेटर है आप प्रैक्टिकली चीज़ें बच्चों को दिखाएं. ये नेक्स्ट है मेरा बर्ड्स. इसमें मैंने काफ़ी कम बर्ड्स पेस्ट किए हैं, मुझे और बर्ड पेस्ट करने हैं. ये जैसे आप देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हर फैमिली बच्चों को प्रैक्टिकली ही पहले दिखाता है. ये नोज़ है, ईयर्स है, आईज है, उसके बाद ये बुक्स पे आते हैं. तो बच्चा प्रैक्टिकली ही बहुत चीज़ें सीख चुका होता है. उसके बाद आप बुक्स में दिखाएं. बुक्स में काफ़ी चीज़ें देखने में उसे मज़ा आएगा, अट्रैक्टिव लगेगी. काफ़ी चीज़ें बड़ी बड़ी हैं. इमेजेस देखिए आप, जिसे देखने में बच्चों को मज़ा आएगा, वो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं. इसी तरह से मेरे आगे एनिमल्स हैं, फ्लावर्स, ये वेजिटेबल्स मैंने पेस्ट किया है.
ये स्पोर्ट्स वगैरह है, कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आगे देखिए मैंने फोनिक साउंड ऐड किया हुआ है, लेकिन फोनिक साउंड तब तक बच्चे को समझ नहीं आएगा जब तक उसे स्वर और व्यंजन का अच्छे से ज्ञान नहीं होगा, अच्छे से उसके बारे में पता नहीं होगा तब तक वो फोनिक साउंड बिल्कुल नहीं बता सकता। इसलिए ये बेटर है कि पहले आप अपने बच्चों को स्वर व्यंजन अच्छे से सिखाइए। आगे के देख रहे हैं जैसे आप शीट्स काफ़ी ब्लैंक हैं, तो ये मुझे इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, मैंने ऐड नहीं किया हुआ है। तो इसी तरह से एक ऑल इन वन बुक बनाएंगे तो इससे बच्चा बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसान तरीके से कम समय में काफ़ी कुछ सीख जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक, गिव मी आइडियाज ऑफ व्हाट टू इंक्लूड। थैंक यू।